सर डॉक्टर फरक सलीम साहब इस मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो बिजली चोरी है, आज आपने सुन लिया होगा मिनिस्टर साहब का कहना। उन्होंने कहा जब तक चोरी नहीं रुकेगी, जब तक सब लोग बिल नहीं देंगे, बिजली सस्ती नहीं हो सकती। साथ उन्होंने कहा कि 489 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और इन हालात में हम सस्ती बिजली नहीं दे सकते। हल क्या है डॉक्टर साहब, आपके जहन में क्या आता है? देखिए जॉर्ज साहब, पहली बात तो ये है कि आप बिजली की बात कर रहे हैं और बिजली की बिल की बात कर रहे हैं। जो आपके दफ्तर में, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो असल में बिजली का बिल नहीं, क्योंकि उसमें जो टोटल अमाउंट है, उसमें जो बिजली का बिल है वो सिर्फ 20% है। 30% उस अमाउंट के अंदर जो है वो हुकूमती टैक्सेस हैं और लगभग 50% हुकूमती नाअहलियां। अच्छा। पहले तो उसको बिजली का बिल कहना गलत है। ठीक, वो सिर्फ हुकूमती नाअहलियों का बिल। अगर आपके पास जैसे 10,000 रुपए का बिल आया है तो उसमें जो बिजली का बिल है, जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो सिर्फ 2,000 रुपए की। 3,000 रुपए उसमें टैक्सेस हैं और 5,000 रुपए की हुकूमती नाअहलियां। ठीक। तो पहली बात तो यह है कि बिजली का बिल नहीं। ठीक। दूसरा जो आपने फिगर बताई 400 कुछ अरब की, 589 अरब जी मेरा ख्याल है वो कम बताई गई है। जो 2 साल पहले की जो पक्की खबर थी, जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने मिल के बताया था कि 520 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी हुई है, जो उनको खसारा हुआ। ठीक। तो एक तो वजीर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक बिजली की चोरी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, उस वक्त तक बिजली के रेट जो है वो कम नहीं हो सकते। अब हुकूमत ने क्या किया, देखिए 2008 से लेके 2023 तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके दौरान जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ता ही चला गया। यानी कि 2008 में 100 अरब का गर्दिशी कर्जा था और 2023 में अब वो पहुंच गया 2600 अरब पे। जिसका मतलब यह है कि जितनी भी हुकूमतें उस 15 साल के पीरियड में आई हैं, उन्होंने बिजली के गंद के अंदर मजीद अपनी गंदगी जमा की है, किसी ने भी उसको सही सिम पे नहीं चलाया। तो ये चोरी किसने रोकनी है? ये आपने और मैंने तो नहीं रोकनी। ठीक। ये तो हुकूमत ने रोकनी है। तो आपका ख्याल ये है कि एक मैनेजमेंट फेलियर है और गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी कबूल करके मामलात को ठीक करना चाहिए, सिर्फ कहना काफी नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल ये है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसके अलावा जो 9 कंपनियां हैं वो सूबों में ऑपरेट करती हैं। तो विफाक को इसकी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। ये 9 की 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ये सूबों को दे देनी चाहिए और सूबे जो है वो चोरी का काम जो है वो खुद रोके, वो खुद इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को संभाले और इवेंचुअली इन 10 की 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निष्कारी के अमल के थ्रू गुजारना होगा, इनको प्राइवेटाइज करना होगा। हुकूमत अगर 15 साल में बिजली चोरी नहीं रोक सकी तो ये तवक्को रखना कि फ्यूचर में वो कर लेगी, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा मुश्किल हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बाज़ औक़ात ऐसे फील होता है कि वफाकी गवर्नमेंट इसलिए ये सूबों के हवाले नहीं कर रही कि वफाकी गवर्नमेंट ने टैक्स लेने होते हैं। तो अब अगर सूबों के पास चले जाएगा ये सारा इशू, तो फिर वफाकी हुकूमत टैक्सेस कैसे लेगी? फिर देखिए टैक्सेस, आपने जो बिजली के बिल का जिक्र किया, जो उसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं, उसमें 14 किस्म के टैक्सेस लगे। ठीक। और हैरानकुन मामला है, उसमें इनकम टैक्स का भी एक खाना बना है। आप अपना बिल खोल के देखिए, उसमें आप इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। देखिए अगर आपने इनकम टैक्स बिजली के बिल के थ्रू वसूल करना है तो फिर FBR को खुदाया बंद कर दे। मैं तो समझ रहा कि इनकम टैक्स तो FBR का इकट्ठा करना FBR का काम है, तो फिर ये FBR का कोई काम नहीं रहा, ये तो आपने बिजली के बिलों के थ्रू वसूल करना है। तो इवेंचुअली जो विफाकी हुकूमत 500-600 अरब की सब्सिडी देती है अपने बजट से निकाल के, उसको बंद करना होगा। जो 9 की 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो उनको सूबों के हवाले करनी होगी या उसकी निजकारी करनी होगी। टैक्सेस वाला आपने इश्यू उठाया, वो वाकई दुरुस्त इश्यू है कि अगर टैक्स आपने बिजली के बिलों के थ्रू वसूल करना है तो फिर बाकी जो टैक्स कलेक्शन की एजेंसीज बना रखी हैं उनको फिर बंद कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइए, ये जो निगरान हुकूमत है ये कोई रिलीफ दे पाएगी या नहीं? क्योंकि इन्होंने दोबारा खत लिख दिया IMF को और ये उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ देने का चांस दें, तो ये कुछ ना कुछ कर सकेंगे या फिर नहीं, इसी तरह डंग टपाओ पॉलिसी के तहत वक्त गुजार लेंगे? देखिए जज साहब, IMF की एक 75 साल की तारीख है और वो तारीख ये बताती है
कि उनका काम किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त तवाना करना नहीं है। ठीक। उनके पास 75 साल में कोई एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर निगरान हुकूमत इस उम्मीद से बैठी है कि IMF उनको कुछ बताएगा, तो फिर तो ये आप समझिए कि न देना लिखा, ठीक। फिर तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगी। ठीक। जो रिलीफ देना है, जो मुल्क की मईशत को सीधी पटरी पे चलाना है, ये IMF का काम नहीं है। ये हमारी अपनी सियासी क़यादत का काम है, ये हमारी अपनी माशी क़यादत का काम। IMF, यकीन कीजिए, मैंने बेशुमार मुल्कों के साथ IMF के अग्रीमेंट पढ़े हैं। पाकिस्तान के साथ जो अग्रीमेंट किए जाते हैं वो भी मेरी नजर से गुजरे हैं। IMF हुकूमत को कभी ये नहीं कहती कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें। हर हुकूमत जो है वो IMF को कुर्बानी का बकरा बना के अवाम को बताती है कि ये IMF की शर्त ये है। IMF हुकूमत को ये कहती है कि आपके पास 520 अरब रुपए का बिजली की चोरी है, खसारा है, उसको आप कैसे खत्म करते हैं? ठीक। ये हमारी वजारत खजाना ये तजवीज देती है कि हम बिजली का रेट बढ़ा देते हैं और इस खसारे को पुर करते हैं। ठीक। तो अब इश्यू ये हुआ कि अब किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है और आवाम को या तो फिर बिल देने पड़ेंगे और ये तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, या फिर एक दिन आवाम अपने हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि बिल तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ऑप्शन कोई नहीं किसी के पास। देखिए चांदी साहब, पाकिस्तानी बिजली का बिल देने को तैयार है, लेकिन वो बिजली का बिल नहीं है। देखिए, अगर 10,000 का आपके घर बिल आया है, उसमें बिजली का बिल 2,000 रुपए है, कोई पाकिस्तानी सारिफ जो है वो बिजली का बिल देने से इनकार नहीं करेगा। ठीक। वो इस काबिल भी है और वो चाहता भी है, लेकिन ये इसमें जो आप समझिए कि 80% जो है वो तो बिजली का बिल ही नहीं है। वो टैक्सेस हैं, वो हुकूमत की नाअहलियां हैं, वो कोई भी अदा नहीं, वो कोई भी पे नहीं कर सकता। उसको बंद करना होगा। जो 9 की 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो उनको सूबों के हवाले करनी होंगी या उसकी निपटारी करनी होगी। टैक्सेस वाला आपने इश्यू उठाया, वो वाकई दुरुस्त इश्यू है कि अगर टैक्स आपने बिजली के बिलों के थ्रू वसूल करना है, तो फिर बाकी जो टैक्स कलेक्शन की एजेंसीज बना रखी हैं उनको फिर बंद कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइए, ये जो निगरान हुकूमत है ये कोई रिलीफ दे पाएगी या नहीं? क्योंकि इन्होंने दोबारा खत लिख दिया IMF को और ये उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ देने का चांस दें, तो ये कुछ ना कुछ कर सकेंगे या फिर नहीं, ये इसी तरह डंग टपाओ पॉलिसी के तहत वक्त गुजार लेंगे? देखिए चंद साहब, IMF की एक 75 साल की तारीख है और वो तारीख ये बताती है कि उनका काम किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त तवाना करना नहीं है। ठीक। उनके पास 75 साल में कोई एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर निगरान हुकूमत इस उम्मीद से बैठी है कि IMF उनको कुछ बताएगा, तो फिर तो ये आप समझिए कि न देना लिखा, ठीक। फिर तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगी। ठीक। जो रिलीफ देना है, जो मुल्क की मईशत को सीधी पटरी पे चलाना है, ये IMF का काम नहीं है। ये हमारी अपनी सियासी क़यादत का काम है, ये हमारी अपनी माशी क़यादत का काम। IMF, यकीन कीजिए, मैंने बेशुमार मुल्कों के साथ IMF के अग्रीमेंट पढ़े हैं। पाकिस्तान के साथ जो अग्रीमेंट किए जाते हैं वो भी मेरी नजर से गुजरे हैं। IMF हुकूमत को कभी ये नहीं कहती कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें। हर हुकूमत जो है वो IMF को कुर्बानी का बकरा बना के अवाम को बताती है कि ये IMF की शर्त ये है। IMF हुकूमत को ये कहती है कि आपके पास 520 अरब रुपए का बिजली की चोरी है, खसारा है, उसको आप कैसे खत्म करते हैं? ये हमारी वजारत खजाना ये तजवीज देती है कि हम बिजली का रेट बढ़ा देते हैं और इस खसारे को पुर करते हैं। ठीक। तो अब इश्यू ये हुआ कि अब किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है और आवाम को या तो फिर बिल देने पड़ेंगे और ये तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, या फिर एक दिन आवाम अपने हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि बिल तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ऑप्शन कोई नहीं किसी के पास। देखिए चांदी साहब, पाकिस्तानी बिजली का बिल देने को तैयार है, लेकिन वो बिजली का बिल नहीं है। देखिए, अगर 10,000 का आपके घर बिल आया है, उसमें बिजली का बिल 2,000 रुपए है, कोई पाकिस्तानी सारिफ जो है वो बिजली का बिल देने से इनकार नहीं करेगा। ठीक। वो इस काबिल भी है और वो चाहता भी है, लेकिन ये इसमें जो आप समझिए कि 80% जो है वो तो बिजली का बिल ही नहीं है। वो टैक्सेस हैं, वो हुकूमत की नाअहलियां हैं, वो कोई भी अदा नहीं, वो कोई भी पे नहीं कर सकता।